डियर स्टूडेंट, कल आपने पढ़ा था विटामिन्स। कल क्या पढ़ा था आपने? विटामिन्स। ठीक है, तो आज है नेक्स्ट टॉपिक आपका चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड। इसमें टॉपिक है आपका मिनरल। ठीक है, मिनरल। तो मिनरल को देखते हैं आज। तो देखिए, जैसे विटामिन होते हैं हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल, उसी तरह मिनरल भी होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें फर्स्ट लाइन लिखी है ये, लाइक विटामिन मिनरल आर आल्सो मस्ट फॉर आवर गुड हेल्थ। हमारी अच्छी हेल्थ के लिए विटामिन और मिनरल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मिनरल आर इम्पोर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। ठीक है, मिनरल जो होंगे हमारी जो बॉडी होती है उसमें हड्डियाँ होती हैं, बोन्स के लिए, बोन्स फॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। टीथ एंड ब्लड सेल्स दे हेल्प इन मेंटेनिंग ए नॉर्मल हार्ट बीट। जो हमारे दांत होते हैं, ब्लड सेल होती हैं, दे हेल्प इन मेंटेनिंग ए नॉर्मल हार्ट बीट। नॉर्मल हार्ट बीट के लिए हेल्प करते हैं मिनरल्स। सो मैनी केमिकल रिएक्शन इनसाइड द बॉडी डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। ओके, सो मैनी केमिकल रिएक्शन, कुछ केमिकल रिएक्शन भी होंगे इनसाइड द बॉडी डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। ठीक है, अलग अलग मिनरल्स। मिनरल्स आर ऑल्सो टू टाइप्स, दो टाइप होते हैं बच्चों मिनरल्स के। देखो, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो, ये वाले, इसको समझते हैं थोड़ा सा। मैक्रो, सबसे पहला है मैक्रो मिनरल्स। ये होते हैं बच्चों लार्ज अमाउंट में, जो आपको बॉडी के लिए लार्ज अमाउंट में असेंशियल हैं। दे आर नीडेड बाय बॉडी इन लार्जर अमाउंट एज कम्पेयर टू ट्रेस मिनरल्स। ट्रेस मिनरल होंगे आपके माइक्रो, तो मैक्रो मिनरल जो होंगे मैक्रो आपके, वो लार्ज अमाउंट में चाहिए आपकी बॉडी को। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, एग्जांपल ऑफ माइक्रो मिनरल्स। ठीक है, जितने भी ये मैंने नाम बताए आपको, ये एलिमेंट्स हैं बच्चों। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर एग्जांपल ऑफ मैक्रो मिनरल्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका माइक्रो मिनरल्स। ट्रेस और माइक्रो मिनरल्स। ठीक है, ये कम जरूरी होते हैं। These are needed by body very small amount. आयरन, जिंक, कॉपर, आयोडीन आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रेस मिनरल्स। ठीक है, ये कैसे होते हैं? देखो, मैक्रो तो होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, और माइक्रो होते हैं जो कम से कम अमाउंट भी हो तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है इसमें, जैसे मैं आपको शो करा देता हूँ। स्पाइनच, देखिए ज़रा, ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे, पोटैटोज, ओट्स, सोयाबीन्स, स्विच चार्ट, ये सब आपके कंपोनेंट फूड्स मटेरियल है जिन्हें आप खाते हो। पीस, मटर। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल दिखा रखे हैं, आप इसे देख लेंगे ज़रा। तो सब मिनरल से ही है। ठीक है, अब इसकी डिफिशियंसी पढ़ते हैं बच्चों। डिफिशियंसी, कभी कभी आपने देखा होगा, ये जो डिसीज़ है ये वाली, ये इसमें गला जो हो जाए, आपका थ्रोट जो होता है वो बढ़ जाता है। गले का बढ़ना, मतलब इसको बीमारी बोलते हैं गोट्री। इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों घेंगा रोग। ये किसकी कमी से होता है? सभी को पता होगा बच्चों, नमक की कमी से, आयोडीन की कमी से होता है ये। ठीक है, और आयोडीन क्या है? हमारा एक माइक्रो मिनरल्स या माइक्रो मिनरल्स। ठीक है, तो देखेंगे कैसे। डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स कैन लीड टू ए वैरायटी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम सच वीक बोन्स, फेलियर, डिसीज, इम्यून सिस्टम, कैम्पेयरिंग मसल, diarrhea, etc. Some diseases that are caused due to the deficiency of mineral are rickets, anemia and Gouty. ये किसके एग्जाम्पल है? ये किसके एग्जाम्पल है बच्चों? Some diseases that are caused due to deficiency of minerals, rickets, anemia and Gouty. ठीक है, तो उन्हीं में से ये वाली बीमारी, जिसमें गले, आपका जो गला होता है, ये वाला नीचे वाला पार्ट, ये बढ़ जाता है इसमें। ये कौन सी बीमारी है? गोट्री। इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों घेंगा रोग। घेंगा रोग। ओके, घेंगा डिसीज बोलते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका। अब इसमें कुछ टेबल शो कराऊंगा मैं आपको, कौन कौन से आपके मिनरल्स होते हैं। ओके, देखेंगे ज़रा उसको। तो सबसे पहला इसमें है आपका कैल्शियम। कैल्शियम मिनरल है, फॉस्फोरस है, आयरन है, आयोडीन है, सोडियम और पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। ठीक है, ये आपकी क्या है? मिनरल्स हैं। सभी के फंक्शंस लिखे हुए हैं, फंक्शंस, और सभी की डिसीज़ भी दे रखी है। डिफिशियंसी, डिसीज़, सिम्टम्स क्या हैं इनके। ठीक है, तो इस टेबल को आप देख लेंगे। इसमें मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि लाइक फास्फोरस।
लाइक फास्फोरस। ये किसके में मिलता है? कैरनल्स एंड पल्स। कैरनल मतलब अनाज, दाल और दूध में, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? स्ट्रेंथनेस बोन्स एंड टीथ। स्ट्रेंथनेस बोन्स एंड टीथ। यदि आप इसे नहीं लोगे, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा आपको? रिकेटस। ये बच्चों में देखने को मिलता है ज़्यादातर, ठीक है। और दे रखे इसके ये डिसीज़ सिम्टम्स क्या हैं इसके? सिम्टम्स भी दे रखे, सिम्टम्स यहाँ देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आयरन। आयरन मेन होता है बच्चों, आयरन को देखते हैं। ये किस में मिलता है आपको? कैरनल्स, पल्स, मीट एंड ग्रीन लीफ एंड वेजिटेबल। ये कौन सा है? माइक्रो का पार्ट है बच्चों, ये माइक्रो मिनरल है ये आपका आयरन, ठीक है। ये माइक्रो का पार्ट है। तो आयरन में क्या है आपका? हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये किस में हेल्प करता है? हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल बनती है वो किससे बनती है? आयरन से ही। आयरन होना ज़रूरी है। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा आपको? कौन सी डिसीज़ होगी? एनीमिया। कौन सी डिसीज़ होगी? एनीमिया। ये नेक्स्ट है आपका आयोडीन। आयोडीन भी मेन बताया मैंने। आयोडीन भी कौन सा आपका? माइक्रो का पार्ट है, माइक्रो मिनरल, ओके। तो इसको देखेंगे ज़रा। ये किस में मिलता है? फिश एंड साल्ट बताया ना मैंने, नमक में मिलता है आयोडीन, ठीक है। ये क्या है? रिक्वायर ऑफ प्रॉपर वर्किंग ऑफ थायराइड ग्लैंड एडल्ट्स एंड हेल्दी डेवलप्ड फॉर्म ब्रेन और अनबोर्न बेबीज, ठीक है। इसकी कमी से एक ही रोग होता है, गोट्री, घेंगा रोग, जो मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले डायग्राम से शो कराया था, ओके। नेक्स्ट है आपका सोडियम और पोटेशियम। ये भी ज़रूरी है। हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी वाटर बैलेंस। जो बॉडी में हमारे पानी होता है उसको बैलेंस करके रखते हैं ये। बॉडी एंड मसल वीक एंड पैरालिसिस की बीमारी हो जाती है यदि आप इनको अपने फूड में नहीं लेते हो, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सोर्स का क्या है बच्चों? देखो मैग्नीशियम जो है सबसे ज़्यादा आपको किस में मिलता है? हरीदार पत्तियों वाली सब्जी में, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, ठीक है। रेगुलेटिंग फंक्शन। इसका फंक्शन क्या है? रेगुलेटिंग फंक्शन एंड मसल्स एंड नर्वस सिस्टम। वीक मसल, इसका वो क्या है? डिसीज़। यदि आप इसे नहीं लेते हो मैग्नीशियम को, वीक मसल, आपकी जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे और नर्व सिस्टम कमज़ोर होगा, ठीक है। तो चलिए आज आपने इसमें पढ़ा क्या, दोबारा देख लेते हैं मिनरल्स, ठीक है। तो इसे आप देख लेंगे, ठीक से रिवाइज करेंगे। अभी कॉपी में नोट डाउन नहीं करना, जब एक्सरसाइज आएगी तब नोट करना है, ओके। थैंक यू।